इस टॉपिक के अंदर हम फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल अपना कॉन्टेक्स्ट देखा, बैकग्राउंड देखा हाउस प्लान का, और एक हाउस प्लान से रिलेटेड डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्लियर किया ताकि जब हम फॉर्मली प्लान बना रहे हों तो वहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हों उनसे हम पहले वेल अवेयर हों। हमने क्विकली जो है वो स्टेप्स भी देखे और उन्हीं स्टेप्स को फॉर्मली जो है हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं स्टेप्स से। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब सबमिशन ड्राइंग की बात की थी, पहला जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी जिस टॉपिक के ऊपर, तो उसमें हमने कहा था कि लोकेशनल जो हमारा प्लान होता है, लोकेशन प्लान, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि उसकी सबमिशन ड्राइंग के अंदर भी हम उसको ऐड करते हैं और उसे सबमिट करवाते हैं। लोकेशन प्लान जो है वो व्हाट एक्चुअली लोकेशन प्लान टेल्स अस कि हमारा जो हाउस है वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, और सराउंडिंग जो उसके प्लॉट्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। ये क्योंकि एक घर है तो हम घर के साथ वाले प्लॉट्स की डिटेल देते हैं, और अगर ये साइट हो, जिस तरह अक्सर हाउसिंग स्कीम्स, हो सकता है आपका आगे जाके किसी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिले जिसमें एक हाउसिंग स्कीम के बाज़ात हमने लोकेशन प्लान देना होता है, तो उसको फिर हम ज़रा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में दे देते हैं, क्योंकि स्कीम वैले वैसे बहुत बड़ी होती है, उसमें से उसका एरिया 5, 7, 10 हज़ार कनाल है, तो उसका फिर हम लोकेशन प्लान भी थोड़ा सा बड़ा करके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि उसके सराउंडिंग में मेन मेन अगर एग्रीकल्चर है, एक तरफ आबादी आ रही है, तो क्योंकि उसकी साइड्स बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। अब लुक हाउस प्लान में नॉर्मली जब हम हाउस प्लान की बात करते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारे पास लोकेशन एक घर के इर्द-गिर्द घर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर जो है वो उसका एक साइड पे रोड होती है और उसके 2 साइड्स के ऊपर घर होते हैं। लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है, जिस तरह हमने कहा था कि कोई अगर ऐसा घर है जो कॉर्नर के ऊपर है, जिसको 2 रोड बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके 2 साइड्स पे भी रोड हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो है एग्ज़ैक्ट हाउस प्लान, और ये थोड़ा-सा हमारे लिए किसी अननोन बंदे के लिए बाज़-औक़ात ईज़ी हो जाता है, और आपका एक कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि आपका घर या हमारा घर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, वो वेयर एग्ज़ैक्टली इज़ लोकेटेड। तो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ, और फॉर्मली जो है हम अपना लोकेशन प्लान बनाते हैं। एक चीज़ जो हम कोशिश करेंगे, अब हम जो चीज़ बनाते जाएँगे, उसका साथ-साथ हम ब्लॉग बनाकर सेव करेंगे, क्योंकि फाइनली सबमिशन ड्राइंग में हमने सारी चीज़ों को सम अप करना है, इकट्ठा करना है, और फाइनल हमारी जो प्रिंटिंग होगी, तो विल ट्राई कि हमारे जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनको हम इकट्ठा करेंगे। तो अब हम कैड की तरफ बढ़कर फॉर्मली जो है वो लोकेशन प्लान बनाते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउस प्लान। हमने इस ड्राइंग का नाम भी हाउस प्लान में रखा है, और अब ये हमारी एक्चुअली जो ड्राइंग होगी, फॉर्मल ड्राइंग, जिसके अंदर हम सारा अपना काम कंप्लीट करेंगे, और इसी में से हम इसका फर्दर फाइनल प्रिंट आउट की कमांड जब देंगे तो यहीं से हमारा इनफैक्ट सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे। तो स्टार्ट जो है हम लोकेशन प्लान से करते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो क्योंकि अब हम जो भी काम करेंगे वो लेयर्स का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेयर्स में करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, हमारा टाइम भी उसमें से बचे। तो हम LA लेयर्स के लिए हमारे पास हमें आइडिया है, 2 ऑप्शन है, या तो हम उसकी शॉर्ट की लगा सकते हैं, या हम लेयर्स की सामने जो है वो मेन्यू में से पिक कर सकते हैं। तो हमने लेयर्स के अंदर फर्स्ट लेयर हम ऐड करते हैं, और इस लेयर का नाम ही हम रख लेते हैं लेआउट, जिसके अंदर हम अपना लेआउट प्लान जो है वो बनाने जा रहे हैं। और फ़िलहाल उसको हम एज़ इट इज़ ही रख लेते हैं, डिपेंड्स, हम अगर चेंज भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसको पहले हम करंट लेयर बना लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन हमें आइडिया है, हम यहाँ भी डबल क्लिक कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी, और इवन कि हम स्क्रीन पर जाकर भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेआउट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट जो है वो बना लेते हैं, जितना हमारी डायमेंशंस हैं। अभी हम एग्जैक्ट उसको बनाते हैं। सो हमने स्टार्ट में 5 मरला क्योंकि प्लान बनाने जा रहे हैं, तो हम 25 बाई 45 जो है उसका यहाँ पे प्लॉट क्रिएट करने का, अगर हम नोट करें तो जो डायमेंशंस स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उसके साथ फीट्स या इंचेस का कोई सिंबल नहीं आ रहा। सो हमें करना क्या है, जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम या ड्राइंग हम स्टार्ट करेंगे, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम यूनिट्स अपने जो है वो लाजमी सेट करेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। ये अब आप 0 भी रख सकते हैं, या इवन यू कैन मेक इट 1/2 एज वेल। सो हम इसे ओके करते हैं, और अब हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल चाहिए जिसका एक्स एक्सिस 25 हो और जिसका वाई एक्सिस जो है वो 45 हो। सो हम यहाँ पे 25 फीट कॉमा कॉमा से हम इसको सेपरेट कर लेंगे,
और 45 फीट और एंटर। तो ये आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो चुकी है, बट स्क्रीन से बाहर है, तो हम जेड एंटर और ए एंटर। तो ये हमारे पास जो है वो एक 25 बाय, और ये हमारे पास यूसीएस आइकन है। फ़िलहाल हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो इसे ऑन करेंगे। और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फ़िलहाल जो है वो ड्रा हो चुकी है। अभी हम इसकी स्केलिंग नहीं कर रहे, हम बाद में इसको जब हमने लेआउट सबमिशन के अंदर रखना होगा तो हम इसकी स्केलिंग भी कर लेंगे, ताकि ये हाउस प्लान जितना ना लगे। हाउस प्लान सबसे बड़ी ड्राइंग होगी और ये हमारी ड्राइंग्स छोटी होंगी। लेकिन फ़िलहाल हम इसको एग्ज़ैक्ट जो जितनी इसकी साइज़ है उसी के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो ये आप नोट करें, तो ये लेआउट लेयर के अंदर जो है वो सारा हमारा काम इस टाइम हो रहा है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, अभी हमारे पास हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक्स एंटर करते हैं, तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारे पास। अब होगा क्या, ये हमारा प्लॉट है। अब या तो रोड इस साइड पे होगी या रोड इस साइड पे होगी। हमेशा हम पहले एक चीज़ जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि जब भी हम अपने प्लॉट को देखते हैं, सो प्लॉट का जो एक्स एक्सिस की हमारी लेंथ होती है, जो छोटी लेंथ होती है, जो फर्स्ट में जिसको हम लिखते हैं, जिस तरह 25 बाय 45 हम बात करते हैं, हमेशा रोड उसी साइड को फेस कर रहा होता है। तो अब हमारे पास अगर आप नोट करें, जो हमारे पास स्क्रीन पे हम प्लान बना रहे हैं, उसकी दो साइड 25 की हैं। तो डिपेंड्स कि हमारा जो है वो किस साइड के ऊपर इस टाइम आ रही है, हमारा रोड आ रहा है। तो अब हम अगर देखें तो ये हमारे पास से ये हमारी रोड है, और ये इस तरफ भी पीछे भी प्लॉट है, इसके दोनों साइड्स पे भी प्लॉट हैं, और यहाँ पे। सो हम जो है यहाँ से अगर हम एक लाइन एग्जैक्ट डिजिट्स में लगा लें ताकि हमारे लिए इजी हो। सो हम 20 फीट की एक लाइन इस तरफ लगा लेते हैं, और 20 की ही लाइन हम इस तरफ लगा लेते हैं। सो 20 फीट, तो ये हमारे पास एक लाइन है। अब जो भी हमारे पास, जिस तरह हाउसिंग स्कीम्स की हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर हाउसिंग स्कीम जहाँ पे अप्रूव प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे या तो हमारे पास जो रोड होती है वो 40 की होती है, मैक्सिमम ज़्यादातर 40 की नज़र आएगी। इससे पहले 30 भी अलाउ थी जब रेगुलेशंस में, अब दोबारा रेगुलेशंस के अंदर 30 फीट। सो सपोज़ हमारे पास 30 फीट की रोड है जो फ्रंट से गुज़र रही है, जो हमारी, जिसको गली भी कह सकते हैं आपके घर के सामने। सो उसको हम ओ एंटर और ऑफसेट की कमांड हमने पढ़ी है, 30 फीट का हम डिस्टेंस देते हैं, और ये हमारे पास एक रोड है जो कि 30 फीट की इस प्लॉट के सामने। अगेन अभी हम स्केलिंग नहीं, इसको जब स्केलिंग करेंगे तो ये और अप्रोप्रिएट इसका साइज़ बन जाएगा। सो अब जो है हम अगर चाहें तो 20 फीट इस तरफ और 20 फीट इस तरफ। हमारे पास एक और ऑप्शन भी थी, हम इस लाइन को, ऊपर वाली को अगर जॉइन कर देते तो फिर हमें एक ऑफसेट लगाना पड़ता, बट अब क्योंकि हमने जॉइन अभी नहीं की, ये 3 डिफरेंट लाइंस हैं, तो इसी वजह से हमने इनको एक ऑफसेट देकर, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से रोड गुजर रही है हमारी, ये हमारे प्लॉट की एंट्रेंस है। इसी तरह का भी हमने डिज़ाइन बनाना भी है, और इसके सारे साइड्स पे जो है हमारे पास करंटली जो है वो प्लॉट्स हैं। अब हम टेक्स्ट कमांड हमने ऑलरेडी की हुई है। अब हम चाहें तो ये क्योंकि अब सारा हमारा लेआउट में आ रहा है ये, सो अब हम एक और लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं इफ़ वी वांट, कि हम कहते हैं कि लेआउट टेक्स्ट, कि जो हम टेक्स्ट भी ऐड कर रहे हैं वो हमारा लेआउट टेक्स्ट में हो, या फिलहाल हम चाहें तो हम टेक्स्ट को भी लेआउट के अंदर रख सकते हैं। सो ये लेयर्स का जो डिसीजन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेयर्स के बारे में कोई भी नहीं होता। लेयर्स की जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, आप वर्क कर रहे हैं जिस तरह आप ईज़ी समझते हैं, लेकिन एटलीस्ट हर कंपोनेंट की लेयर अलहदा होनी चाहिए। यानी अभी हम हाउस प्लान में जाके जब दरवाज़ों की अलहदा होनी चाहिए, खिड़कियों की एक अलहदा। अब लेआउट के अंदर आप पे डिपेंड करता है, चाहें तो आप लेआउट के हर कंपोनेंट की अलहदा लेयर बना दें, या अगर आप चाहें तो आप लेआउट के जो है वो एक ही कम लेयर के अंदर आप लेआउट की लाइंस भी लगा दें, टेक्स्ट भी लिख दें, और अगर हैच भी करना है। तो फिलहाल जो है मैं इस तमाम काम को एक ही लेयर में करने जा रहा हूँ जो कि लेआउट की लेयर है। अब सिंपली हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो किसी तरफ से भी हम कर सकते हैं। हम सपोज़ ये इसके टॉप में यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ प्लॉट नंबर। अब ज़रूर ज़ाहिर बात है इसके ऊपर कोई ना कोई प्लॉट होगा। सो प्लॉट नंबर सपोज़ 159, इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके, आपको ऑलरेडी आइडिया है टेक्स्ट का, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी जो है वो इसके अंदर रहे। अब ये टेक्स्ट लिखा जा चुका है, लेकिन अगेन ये स्मॉलर है, तो हमारे पास टेक्स्ट को अगर बढ़ाना हो तो दो ऑप्शन है, या तो इस पे क्लिक करें, दोबारा इसको सिलेक्ट करें और वहाँ से बढ़ाएँ, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि आप स्केल की कमांड एससी एंटर, टेक्स्ट को हम क्लिक करते हैं, दोबारा एंटर करते हैं, और अब अगर आप इसको किसी भी तरफ माउस को मूव करें तो ये टेक्स्ट आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह भी आप स्केल के साथ भी टेक्स्ट को, तो ये मेरे पास अब मेरे ख्याल में रीडेबल है, अप्रोप्रिएट है। सो अब हम इसको क्विकली क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हमने जहाँ जहाँ रखना है, सब फ़र्ज़ करें यहाँ भी हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा, हम यहाँ भी रख लेते हैं, और इसको हम यहाँ से अगर मूव की कमांड, अब ये सारी कमांड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारी हमने की हुई हैं।
इसी वजह से क्विकली हम कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास प्लॉट है। अब ये हमारे पास प्लॉट नंबर नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं जितना भी हमारे पास रोड है 30 फीट वाइड रोड, ये हमारे पास क्या है 30 फीट वाइड रोड है जो सामने से गुजर रही है, ये एक प्लॉट है। अब हमारे पास इस तरफ भी प्लॉट होंगे और इसका अपना प्लॉट नंबर, तो इसी को हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके सेंटर में भी पेस्ट, और अगर हम चाहते हैं कि इसकी प्लेसमेंट्स ठीक हो तो हम फिर सी ओ की कमांड, सी ओ मीन्स कॉपी और विद बेस पॉइंट, अब हम कोई भी बेस पॉइंट दे दें फ़र्ज़ करें यहाँ से, तो आप एग्जैक्ट इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें और जो नंबर आप इसको देना चाह रहे हैं, अब फ़र्ज़ करें ये 157 है, हम इसको 157 दे देते हैं। इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये 165 है, 165 इसको दे देते हैं, और से हमारा जो अपना प्लॉट है जिसको हमने प्लॉट करने जा रहे हैं वो 150 है। अब हम अगर आपने रोटेट करना है इस टेक्स्ट को, तो हम हमारे पास क्विकली हम इसको आर और ओ की कमांड हमारे पास रोटेट की है, तो हमने इसका बेस पॉइंट ये हमारे पास अगर ऑन नहीं है, सो हम स्नैप सेटिंग्स में से अपनी ये सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं। अब अगर हम इसका किसी भी पॉइंट से आपने पकड़ के इसको, और अगर आप 90 के एंगल पे करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली 90 के एंगल पे ये कर देगा, और हम चाहें तो इसको आर ओ सेलेक्ट किया हमने, फेस पॉइंट दिया और रोटेट किया। अब अगर हम चाहें तो इसे हम मूव कर सकते हैं, एम एंटर, किसी भी पॉइंट से आप पकड़ें तो ये हमारे पास, इसको हम अगर मूव करना चाहें तो एम एंटर, और यहाँ पे अब ये हमारे पास प्लॉट नंबरिंग आ चुकी है, सामने से रोड का हमें आइडिया है। जस्ट हम इसको हैच कर लेते हैं अपने प्लॉट को ताकि हमें आइडिया हो जाए, और फिर हमारा ये यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा और हमारा एक लोकेशन प्लान जो है हमारे सामने होगा। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, फिलहाल हम करंट बाय लेयर, बहुत सारे ऑलरेडी हम हैचिंग की स्केल का भी देख चुके हैं। फिलहाल हम ये हमारे पास हैचिंग आ रही है और हम ऐड पिक पॉइंट्स करते हैं और इसे एंटर करते हैं। अब मैंने एंटर कर दिया है, बट अगेन ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास स्केलिंग में, तो इसको फ़िलहाल हम अगर डिलीट करें और फिर हम हैच में जाएँ और हम यहाँ पे इसको अगर से 50 के ऊपर जाके दोबारा पिक करते हैं, सो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 50 के ऊपर जैसे-जैसे हम स्केल बढ़ाते जाएँगे, लाइन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अब इसको आप हैच को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ड्रॉ ऑर्डर में जाके इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं। ये हमारे पास ड्रॉ ऑर्डर ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। जब भी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हों तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर में जाके अगर हमने उसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है या सेंड टू बैक, तो ये सारी कमांड मोर और लेस हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अब ये हमारे पास प्लॉट नंबरिंग आ रही है साइड में, एक हमारे प्लॉट का नंबर आ रहा है, हमें रोड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके यहाँ रख लिख कर यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं लोकेशन प्लान, क्योंकि ये हमारा है लोकेशन प्लान। और इसको अगर हम चाहें तो बड़ा, अगेन ये मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम टेक्स्ट को 2 ऑप्शन है इसका साइज़ बढ़ाने के, या तो ये है कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बनाएं, या हमारे पास ऑप्शन है स्केल एंटर, सेलेक्ट कर लिया और एस सी स्केल की कमांड है। अब अगर आप कहीं पे क्लिक करें और जिस तरफ आप इसको लेके जाना चाहते हैं, आपकी उतनी ही स्केलिंग ये कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये डिपेंड्स कि आप इसका किस तरफ इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। से हमारे पास ये 1 फीट और 7 में आ रहा है, तो आप इसको 1/2, और अगर हम इसे चाहें तो इसको 3 फीट तक भी लेके जा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। तो ये हमारे पास हमारा इसको मूव करना है तो एम एंटर, और किसी भी पॉइंट से करके हम इसको, तो ये हमारे पास रोड की डिटेल। सो एक्चुअली दिस इज़ आवर लोकेशन प्लान। अब हम लास्ट में इसकी जो लास्ट कमांड है हम करते हैं ब्लॉक के लिए बी एंटर, और अभी हम स्टार्ट में क्योंकि हमने और भी ब्लॉक बनाने हैं तो हम इसका नाम सपोज 1 दे के 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक, और साथ हम इसको लिखते भी जाएंगे। अगर आप चाहें तो ए बी सी कुछ भी, ए से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या हम इवन के लोकेशन के नाम से जो भी हमारे जो है वो अभी मैं फ़िलहाल 1 से, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम ये सारा जो है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। इसको 1 के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। ओके, सो अब ये हमारे पास पूरा जो है लोकेशन प्लान एज अ ब्लॉक सेव हो चुका है। ऑनवर्ड जब हम ड्राइंग में बाकी कंपोनेंट्स पूरा करेंगे तो फाइनली हम इस प्लान को भी अपनी सबमिशन ड्राइंग के अंदर रखकर कंप्लीट करेंगे, और इस तरह हम आगे हाउस का प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने फॉर्मली जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर लिया है प्रोजेक्ट के ऊपर, हाउस प्लान के ऊपर, और हमने लोकेशन प्लान जो है वो बना के देखा है। तो आई होप कि स्टार्ट में थोड़ा सा आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे, तो ये बहुत ही इजी होगा बनाना, और एक इम्पॉर्टेंट ड्राइंग एलिमेंट है, कंपोनेंट है, इसको भी हम साथ बनाएंगे। और ये तो हाउस प्लान था, हो सकता है कैड के अंदर हम बड़े लेवल पे जब
लेआउट प्लानिंग या हाउसिंग स्कीम बना रहे हों तो वहाँ पे भी हमें बाज़ औक़ात लोकेशन प्लान तो वो ज़रा ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बन जाएगा। सो अब हम वन बाय वन एलिमेंट्स को ऐड कर बनाते जाएँगे, साथ-साथ उनके ब्लॉक बनाकर सेव करते जाएँगे और हम इस तरह फाइनली एक सबमिशन ड्राइंग पे पहुँच जाएँगे, जिनको जाके जब इन कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रिंटिंग और फाइनलाइज़ेशन की तरफ मूव करेंगे।